दोस्तों नमस्कार। एफी ब्लॉग में आप लोगों का फिर से स्वागत है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि मैं 2 महीने से आप लोगों के बीच नहीं आ पाया, ठीक है। तो कुछ पारिवारिक कारण के कारण मैं नहीं आ पाया, इसीलिए आज मैं आया हूँ। ठीक है, आज मुझे बहुत सारी बातें करना है। पहले आपको वहाँ पे एक लाल कलर का वो दिख रहा होगा आइकन, यूट्यूब बना होगा, वहाँ पे सब्सक्राइब का ऑप्शन होगा, पहले आप वहाँ पे वो दबाइए, ठीक है, और लाइक हिट करिए, और उसके बाद हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जिला आवंटन के बारे में। तो जहाँ तक आपको पता होगा 25 को जिला आवंटन हो चुका है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने अपने फ्यूचर को देखते हुए जिला को लिया होगा, ठीक है। तो मैंने सर्वे किया था, लगभग 3925 लोगों का वो सर्वे था, जिसमें क्या कहते हैं, मैंने कई जिलों के नाम रखे। तो जो मेजर तगड़े जिले लग रहे हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी का हाई नंबर जाने की है, सबसे पहला जिला है जयपुर, ठीक है। दूसरा जिला आपका कोटा है, ठीक है। उसके बाद आपको सीकर में भी मारा मारी है, क्योंकि कई बच्चे जो जयपुर में नहीं मिल पा रहा है वो सीकर में जा रहे हैं, ठीक है। और फिर जो सीकर नहीं मिल पा रहा है, वो कुछ बच्चे जो सीकर को छोड़ करके आपका और छोटे छोटे जिले हैं जो आसपास के हैं उन पे भी जा रहे हैं। तो सबसे मारा मारी वाला जिला जो है वो है जयपुर। उसके बाद आपका कोटा, सीकर, और झुंझुनू में भी थोड़ा सा कंपटीशन है जहां तक मुझको लगता है, ठीक है। और बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में नहीं प्रॉब्लम है। हाँ, 2 डिस्ट्रिक्ट है जो बहुत हॉटस्पॉट में है। वो क्यों है? क्योंकि बाहरी राज्य द्वारा, जैसे कि आपके बाहरी राज्य में मैं यूपी और बिहार का बता रहा हूँ। यूपी के जितने भी बच्चे हैं वो प्रीफर कर रहे हैं, ज़्यादातर जो प्रीफर कर रहे हैं वो भरतपुर है। तो भरतपुर में यूपी की वजह से बहुत कंपटीशन बढ़ रहा है, ठीक है। तो 90 प्लस भरतपुर मिलने के चांसेस है। 90 से जिनके नीचे हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। और अलवर अलवर में बिहार के जो बच्चे हैं, इवन हरियाणा के बच्चे हैं, उन लोगों ने पूरा जोर लगा रखा है। तो ये जो लोग डिस्ट्रिक्ट जो उठ रहे हैं, ये इधर के जो बाहरी बच्चे हैं उनकी वजह से उठ रहे हैं। तो इन्हीं सब डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट और है जो एक अलग स्पाइक दिखा रहा है, जो हम लोग कभी उम्मीद ही नहीं कर रहे थे। वो है डोसा। क्योंकि जयपुर वाले बहुत से बच्चों ने सेकंड प्रेफरेंस डोसा डाली है, क्योंकि वो डोसा प्रेफरेंस में पास में ही है। इस कारण डोसा भी बहुत बच्चों ने डाला हुआ है। तो ये तो था आपका जिला आवंटन। और अब लोगों के मन में, आपके भी मन में सवाल होगा, ठीक है। तो सवाल आप जानते ही हैं क्या होगा, कि जिला आवंटन की लिस्ट कब आएगी, ठीक है। लिस्ट तो जब भी आएगी, पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक बटन को हिट करिए, ठीक है। और यहाँ तक है, फ्राइडे को जो सारा काम हो चुका है, जिला आवंटन सबको हो चुका है, ठीक है। और जो भी आपका सिग्नेचर भी हो चुका है जो जिला आवंटन के लिए। उसके बाद अब क्या होना है कि क्यों लिस्ट नहीं निकली, उसका रीज़न ये है क्योंकि जो भी फॉर्म है वो डीई ऑफिस जाने, जिनका जिस जिस जिले में आवंटन हो गया है। जैसे जैसे मान लीजिए मुझे मिल गया भरतपुर, तो मेरा फॉर्म भरतपुर जाएगा, तभी मेरी काउंसलिंग हो पाएगी। तो अब वो क्या है कि जब वो सारे फॉर्म वहाँ पे पहुँच जाएंगे, सारे फॉर्म की छटनी हो रही है, सारे फॉर्म की फीडिंग होगी, और वो फॉर्म उस जिले में पहुंच जाएंगे, तो वहाँ जिले से और जिलों से डेट लेनी है कि किस दिन काउंसलिंग करी जाए। इस कारण ये प्रोसेस रुका हुआ है, ठीक है। और ये प्रोसेस जो कंप्लीट होते होते ये हफ्ता लग सकता है। तो आप 6 से 7 तारीख में आप मान के चलिए आपका जिला आवंटन होगा, और आपकी काउंसलिंग जो होगी 3 दिन होगी। क्योंकि बच्चे कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं, तो 3 दिन आपकी काउंसलिंग होगी, और रैंक वाइज आपको बुलाया जाएगा, और रैंक वाइज आपकी काउंसलिंग होगी। 2-2 हज़ार करके रैंक्स को बुलाया जाएगा, और लास्ट वाले दिन 2500-2600 बच्चों को बुला करके पूरी काउंसलिंग कराई जाएगी, और उसी दिन मिल जाएगा। अदर स्टेट्स के लिए अभी तो राहत नहीं है। अदर स्टेट्स की ज्वाइनिंग जो है वो जुलाई में आने वाली है, क्योंकि अदर स्टेट्स के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करेंगे, और उसके बाद ही कुछ हो पाएगा। अगर स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं और सरकार राजी हो जाती है एफिडेविट लेकर के, लेकिन अभी तक ऐसा कोई चांसेस नहीं लग रहा है। कोई भी अफवाह में ना आए, क्योंकि अभी भी कोई चांसेस नहीं लग रहा है। तो जुलाई तक अदर स्टेट्स वालों की ज्वाइनिंग आएगी, जुलाई एंड तक जाएगी। तो अदर स्टेट्स वाले भी रेडी रहें अपना डॉक्यूमेंट। कुछ लोगों का डॉक्यूमेंट्स में पेंच फंसा हुआ है, ठीक है, जो उनके डॉक्यूमेंट्स जा चुके हैं बोर्ड के पास, लेकिन वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो 300-400 डॉक्यूमेंट्स थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। अब बस केवल ज्वाइनिंग का प्रोसेस होना है और ज्वाइनिंग होनी है। आगे बात करते हैं ग्रेड पे के लिए।
तो ग्रेड पे का भी काम अभी इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि अभी जो हमारा कंप्यूटर का सब्जेक्ट है वो कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है। तो इस कारण ऑप्शनल सब्जेक्ट होने के कारण ये अभी ग्रेड पे 4200 नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो जब भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लगेगी उसमें ये क्या कहते हैं कंपलसरी है कि आपका क्या कहते हैं कंप्यूटर जो है कंपलसरी सब्जेक्ट्स में आना है। तो वैसे ही आपका ग्रेड पे जो है 4200 रुपये हो जाएगा और आप लोगों को बहुत अच्छे से अच्छा ग्रेड पे मिलेगा जो एक हाई रैंक वाला ग्रेड पे होता है। अब शिथिलता की बात, ठीक है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था शिथिलता नहीं मिलेगी, ठीक है, चांसेस भी नहीं है मिलने की, और अब तो मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब मिल नहीं है एकदम, मुख्यमंत्री जी ने मना कर दिया कि नहीं मिलेगी। नई वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो नई वैकेंसी जिसके लिए आ रही है शिथिलता वालों के लिए, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं पूरा एक वीडियो कोर्स लाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट, एक पैसा नहीं लगेगा, ठीक है। और आप अभी भी यूट्यूब से चेक कर लीजिए जो आपका पेपर आया था, ठीक है, और जो यूट्यूब वालों ने पढ़ाया था क्या वो सेम था, क्या उससे आप पास हो सकते थे क्या? तो आप एक बार देख लीजिए, मैं उसी जो इस हिसाब से पैटर्न पे पेपर आया है एक एक टॉपिक सब कवर करूँगा और वो मैं बैच अभी 1 महीने के बाद शुरू करूँगा, आप सभी लोगों को इन्फॉर्म करूँगा, ठीक है। और वो बैच में मैं एक एक चीज़ करवाऊँगा कंप्यूटर से रिलेटेड, ठीक है। और अभी हमारी हायरिंग चल रही है जो नॉन टेक वाली है, वो हायरिंग चल रही है, और वो हायरिंग जब हो जाएगी तो हम नॉन टेक और टेक दोनों करके और ये कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती निकालेंगे। जब भर्ती निकलेगी तो हम ये क्लासेस चलाएंगे। और इवन क्या कहते हैं आपका आईए के लिए भी हम वैकेंसी चलाने के लिए सोच रहे हैं। तो अगर जिस हिसाब से हमारा टीचर फाइनल हो जाएगा तो हम आईए की भी वैकेंसी के लिए पूरा चलाएंगे और 2 महीने में पूरा आईए का सिलेबस कंप्लीट कराएंगे, ठीक है। अब है सुपर की का, कई लोग कह रहे हैं सुपर की का क्वेश्चन चेंज होगा, ठीक है। बहुत से लोगों ने लगा रखा है, रिट्स लगा रखी है, ठीक है, जो भी है। तो अभी वो कोर्ट में अगर वो मानता है कि हाँ इस पर देखा जाए तो वो चेंज नहीं कर सकता क्योंकि कोर्ट के हाथ में अथॉरिटी नहीं, क्योंकि जज जो होता है वो टेक्निकल बैकग्राउंड का नहीं आता है। तो बोर्ड बस वो इतना हो सकता है कि क्योंकि इतना हाइप बना दिया गया है सुपर की को कि जितने बाकी क्वेश्चंस थे अब वो नहीं चेंज हो सकते हैं, आप मान के चल लो, ठीक है। एक सुपर की पे कोर्ट क्या कहेगा कि आप एक कमेटी बना लीजिए और जो डिसाइड कर ले कि क्या क्वेश्चंस में चेंज होना है। तो सुपर की पे एक बार एक कमेटी बनेगी। अब वो बोर्ड के ऊपर है कि वो चेंज करे या ना करे, क्योंकि कोर्ट वो चेंज नहीं कर सकता है। और अगर ये ऑर्डर आ भी जाता है तो बोर्ड जो है डबल बेंच में जाने की भी तैयारी में रहेगा। तो अभी जो कोर्ट का डिसीजन है वो तो 1.5 साल के बाद ही, 1 साल के बाद ही आपको कुछ दिख पाएगा, जहाँ तक लगता है। बाकी जैसा अपडेट होगा वो मैं आपको दूंगा। कोर्ट केस का जो अपडेट है वो अभी 10 दिन के बाद कोर्ट का केस लगेगा। अभी 10 तारीख तक कोई केस नहीं है, 10 के बाद लगेगा तो मैं आपको पूरी अपडेट दूंगा। लेकिन अगर आपको कोर्ट केस की पूरी अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए फिर मिलते हैं बाद में, टिल देन